जरा इमेजिन करें कि आप सुबह उठे और आपको ये ब्रेकिंग न्यूज मिले कि रशिया ईस्टर्न यूरोप के अंदर तक घुस चुका है। उसके जंगी जहाज और टैंक्स यूरोपियन शहरों पर बमबारी कर रहे हैं, जबकि आर्कटिक और ब्लैक सी में खड़ी नेवी शिप्स धड़ाधड़ मिसाइल्स दाग रही है। हर कोई समझ रहा था कि यूक्रेन विल बी द एंड, बट व्हाट इफ इट वाज जस्ट द बिगिनिंग। रशियन आर्मी नेटो को तोड़ते हुए वेस्टर्न यूरोप के बॉर्डर तक पहुंच चुकी है। ये कोई फर्जी कहानी नहीं है, बल्कि ये वो एग्जैक्ट प्लान है जिस पर व्लादिमीर पुतिन पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। यूक्रेन तो सिर्फ पहला स्टेप था। असल सवाल तो यह है कि रशिया की असल स्ट्रेटेजी क्या है और यूक्रेन के बाद रशिया करने क्या वाला है। पुतिन की लिस्ट में अगला टारगेट कौन है? इन सवालों के जवाब देने से पहले आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और हमारी वीडियोस की रीच भी बढ़ती रहे। अप्रैल 2025 आ चुका है। यूक्रेन वॉर को 4 साल हो चुके हैं और अभी तक के खात्मे के कोई साइंस नजर नहीं आ रहे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन इस वॉर को 2026 तक खींचना चाहते हैं, ताकि यूक्रेन की गवर्नमेंट को खत्म करके उस पर सिर्फ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस खत्म कर सकें। रशिया ने अभी तक अमेरिका की सारी सीज फायर ऑफर्स को कंडीशनली रिजेक्ट कर दिया है। इसकी वजह यह है कि पुतिन यूक्रेन को रशिया और नेटो के बीच एक प्रोटेक्टिव बैरियर के तौर पर देखते हैं। उनका मानना है कि यूक्रेन अगर नेटो में शामिल होता है तो वो रशिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। इसीलिए पुतिन इस वॉर को लंबा करना चाहते हैं, ताकि वो यूक्रेन और नेटो को पॉलिटिकली, मिलिटरली और फाइनेंशियली एक्सहॉस्ट कर सकें। यह है कि पुतिन इतने बड़े प्लान को कैसे अचीव करेंगे और उनका अगला टारगेट कौन सा कंट्री हो सकता है। आज की वीडियो में हम पुतिन की सीक्रेट जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी को समझते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि रूस इस वक्त कौन सी सीक्रेट चालें चलने की प्लानिंग कर रहा है। यूक्रेन के बाद रशिया का सबसे पहला टारगेट मोल्दोवा हो सकता है। यह एक छोटा सा मुल्क है जो यूक्रेन के साउथ वेस्ट में है। मोल्दोवा स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका बॉर्डर रोमानिया के साथ है, जो कि एक नेटो कंट्री है, और इस तरह यहां से रूस ईस्टर्न यूरोप के अंदर तक पहुंच सकता है। मोल्दोवा एक कमजोर, पॉलिटिकली डिवाइडेड और अनडिफीटेड एरिया ट्रांसनिस्ट्रिया भी है, जहां पर 1990 से रशियन फौजी मौजूद है। रशिया इन फौजियों को यूज करके आसानी से मोल्दोवा पर कब्जा कर सकता है और यूक्रेन तक जाने वाले सारे वेस्टर्न सप्लाई रूट्स को भी काट सकता है। अगर मोल्दोवा पर कब्जा होता है तो यूक्रेन तीनों तरफ से घिर जाएगा और इस रीजन में नेटो की पोजीशन बहुत वीक हो जाएगी। इसी तरह नॉर्दर्न साइड पर एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया जैसे छोटे छोटे नेटो कंट्रीज हैं, जिनके रशिया के साथ डायरेक्ट बॉर्डर्स हैं, और ये कंट्रीज रशिया का नेक्स्ट टारगेट भी हो सकते हैं। अब गो के ये बाल्टिक कंट्रीज 2004 में रशिया से बचने के लिए नेटो में शामिल हुए थे, मगर इनका छोटा साइज, रूस के इतना करीब होना और कमजोर आर्मी इन्हें बहुत खतरे में डाल देता है। खास तौर पर एस्टोनिया और लाटविया ज्यादा डेंजर में है, क्योंकि यहाँ पर अच्छे खासे रशियन लोग रहते हैं। यहाँ की 25% आबादी रशियन बोलती है और इनके रशिया के साथ कल्चरल रिलेशंस भी हैं। पुतिन इन रशियन बोलने वालों की हिफाजत का बहाना बनाकर यहाँ पर मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं, जैसे उसने यूक्रेन में किया था। अगर रशिया इनमें से किसी भी कंट्री पर अटैक करता है तो यह नेटो के सबसे इंपॉर्टेंट रूल आर्टिकल 5 का टेस्ट होगा, जिसके मुताबिक किसी एक नेटो कंट्री पर अटैक सारे मेंबर कंट्रीज पर अटैक समझा जाता है। लेकिन इस दफा नेटो का रिस्पांस गारंटीड नहीं है, क्योंकि नेटो कंट्रीज अब बहुत डिवाइडेड हैं। खास तौर पर जब से डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो और यूरोपियन कंट्रीज को क्रिटिसाइज किया है, तो अगर नेटो टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं करता तो इसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। नेटो कंट्रीज का नेटो पर से भरोसा उठ जाएगा और दिस वुड बी द एंड ऑन नेटो एज वी नो इट। और पुतिन के लिए इस तरह नेटो को तोड़ना एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल विक्ट्री होगी। इसके बाद पुतिन का अगला टारगेट जॉर्जिया होगा, एक छोटा मगर स्ट्रेटेजिक लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क, जिस पर रशिया ने 2008 में एक छोटा सा अटैक भी किया था।
इस अटैक के नतीजे में रशिया ने अबकाजिया और साउथ ओशिया जैसे 2 इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया और ये आज भी रशिया के कंट्रोल में है। जॉर्जिया नेटो में शामिल होने की भरपूर कोशिश कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो अभी तक नेटो का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। लेकिन जॉर्जिया रूस के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? असल में जॉर्जिया एक ऐसी लोकेशन पर है जो उसे यूरोप, एशिया और मिडिल ईस्ट का गेटवे बनाती है। इसी तरह जॉर्जिया के पास कुछ बड़ी एनर्जी पाइपलाइंस का कंट्रोल भी है, जैसे बाकू टिबली सहन ओनेल पाइपलाइन और साउथ काकेसस पाइपलाइन। ये पाइपलाइंस कैस्पियन सी से गैस और ओनेल यूरोप तक पहुंच जाती है और फिलहाल इन्हीं पाइपलाइंस की वजह से यूरोप को रशियन ओनेल और गैस का अल्टरनेट मिला हुआ है, जिसकी वजह से यूरोप की रशियन ओनेल और गैस पर से डिपेंडेंस कम हुई है।